ओडिशा का चांदीपुर बीच देखने में जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमयी भी। समुद्र की लहरें यहाँ दिन में कई किलोमीटर पीछे हट जातीं और शाम होते ही धीरे धीरे लौट आतीं। स्थानीय लोग कहते थे कि इस जगह का समंदर सिर्फ पानी का नहीं बल्कि आत्माओं का भी है। लेकिन बाहर से आने वाले सैलानी इसे केवल एक प्राकृतिक चमत्कार मानकर तस्वीरें खींचते और लौट जाते। गांव के बुजुर्ग अक्सर चेतावनी देते कि रात ढलने के बाद चांदीपुर बीच पर मत जाना। कहा जाता था कि जब लहरें पीछे हटती हैं तो उनके साथ कोई अदृश्य ताकत भी जाग उठती है। गांव के लोग इसे साया कहते थे। कहानी शुरू होती है एक युवक अरुण से, जो भुवनेश्वर से रिसर्च के लिए चांदीपुर आया था। अरुण इतिहास और लोककथाओं का शोध करता था। उसने कई बार सुना था कि चांदीपुर के पास एक पुराना किला है जहां से रात में रोने की आवाज़ें आती हैं। लोग कहते थे कि वह किला प्राचीन समय में समुद्री डाकुओं का अड्डा था और वहीं पर सैकड़ों साल पहले एक रहस्यमयी कत्लेआम हुआ था। अरुण ने सोचा, ये तो मेरी रिसर्च के लिए एकदम सही जगह है, लोक कथा और इतिहास दोनों एक साथ। दिन में उसने गांव वालों से बात की। सबने एक ही बात कही, बाबू, रात में बीच या किले के आसपास मत जाना। कई लोग गए लेकिन लौटे नहीं। अरुण ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। शाम को जब सूरज ढल रहा था, अरुण किले की ओर निकल पड़ा। आधे टूटे पत्थरों से बनी दीवारें, जगह जगह उगे पेड़ पौधे और अंधेरे में फैलती नमी सब मिलकर किले को और भी भयानक बना रहे थे। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे हवा का रुख बदल गया हो। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे यहाँ सदियों से कोई सांस भी नहीं ले रहा हो। अचानक अरुण को दीवार पर कुछ नजर आया, काले धब्बे जैसे खून सूख कर जम गया हो। उसने टॉर्च निकाली और रोशनी डाली। उन धब्बों के पास कुछ उकेरे हुए निशान थे। एक महिला की आकृति जिसके हाथ में त्रिशूल जैसा कुछ था। उसके नीचे लिखा था, मौत की रानी। अरुण की रगों में सिहरन दौड़ गई। गांव वालों की कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगीं। वे कहते थे कि समुद्री डाकुओं का एक सरदार अपनी हवस और लालच में गांव की औरतों को किले में कैद करता था। लेकिन एक रात एक रहस्यमयी स्त्री आई जिसने डाकुओं से अकेले ही मुकाबला किया। वह औरत सबको मारती चली गई, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। अरुण दीवार के पास खड़ा था, तभी अचानक उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, क्यों आए हो? वह झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांस तेज हो गई। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। उसने खुद को समझाया, शायद हवा की आवाज़ होगी। वह आगे बढ़ा। किले के बीचों बीच एक टूटा हुआ कमरा था जिसकी दीवारें लाल काई से ढकी थीं। अंदर जाते ही उसे लगा जैसे कमरे का तापमान गिर गया हो। उसकी सांस से भाप निकल रही थी। अचानक कमरे की एक दीवार खुद ब खुद हिलने लगी। ईंटें खड़खड़ाने लगीं और उसी दरार से काले धुएं जैसा कुछ बाहर निकलने लगा। धुएं का आकार धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। एक स्त्री का चेहरा जिसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थीं। अरुण की टॉर्च झपक कर बंद हो गई। वह अंधेरे में खड़ा था और सामने वही चेहरा। यहां से भाग जा, वरना, आवाज गूंजी। लेकिन शोधकर्ता होने के नाते अरुण भागा नहीं। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? और तभी वह चेहरा अचानक चीख उठा, मैं इस किले की रानी हूं, मौत की रानी। उसके साथ ही चारों तरफ काले साए फैल गए। ऐसा लगा मानो पूरा किला जीवित हो उठा हो। दीवारें कांप रही थीं, छत से धूल गिर रही थी और बाहर समुद्र की लहरें अचानक गड़गड़ाने लगीं जैसे तूफान आ रहा हो। अरुण ने टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की। रोशनी आई तो उसने देखा दीवार पर बने खून के धब्बे अब ताज़ा खून की तरह बह रहे थे और कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, फटी हुई साड़ी और आंखें आग की तरह लाल। उसने धीरे धीरे अरुण की ओर कदम बढ़ाए। अरुण पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। वह हिल भी नहीं पा रहा था। औरत उसके करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ चलो। इतना कहते ही उसने अरुण का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अरुण चीखने ही वाला था कि अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। दीवारें, छत सब घुलते जा रहे थे और
को लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। अरुण की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसे लगा जैसे वह हवा में गिर रहा है। चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ एक ठंडी सी सरसराहट। अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन आ गई। जब उसने आंखें खोलीं तो वह किसी पुराने जमाने में पहुंच चुका था। वही किला था, लेकिन टूटा फूटा नहीं। उसकी दीवारें चमक रही थीं, मशालें जल रही थीं और चारों ओर समुद्र की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अरुण हक्का बक्का रह गया। यह कोई सपना था या उस आत्मा ने सचमुच उसे अतीत में पहुंचा दिया था? तभी उसने देखा दर्जनों समुद्री डाकू किले में मौजूद थे। उनके हाथों में तलवारें थीं और बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा रखा था। पिंजरे में गांव की औरतें कैद थीं जो रो रही थीं और मदद की गुहार लगा रही थीं। अरुण का दिल दहल गया। अचानक किले का बड़ा दरवाजा जोर से खुला और वहां से वही औरत आई, लंबा कद, आंखों में बिजली जैसी चमक और हाथ में त्रिशूल। ये वही औरत थी जिसका चित्र अरुण ने दीवार पर देखा था, मौत की रानी। उसने आते ही चीख कर कहा, तुम्हारा अंत आज होगा। कोई भी औरत अब तुम्हारी कैद में नहीं रहेगी। डाकू उसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन वह अकेली सब पर भारी पड़ गई। उसका त्रिशूल हवा में घूमता और जिस पर लगता उसका शरीर चीखते हुए जमीन पर गिर जाता। खून से किला लाल हो गया। अरुण यह सब देख रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रूह तक हिला दी। डाकुओं का सरदार, जिसने सबसे ज्यादा औरतों को कैद किया था, उसने काले धुएं जैसी किसी शक्ति को बुलाया। उसकी आंखें जलने लगीं और उसने रानी पर वार किया। रानी ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन धीरे धीरे वह कमजोर पड़ने लगी। सरदार ने मंत्र पढ़ते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया और उसी जगह जहां बाद में अरुण ने खून के धब्बे देखे थे, रानी का त्रिशूल छूट गया। सरदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा खून इसी किले की दीवारों में समा जाएगा और तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। फिर उसने त्रिशूल को उठाकर रानी के सीने में घोंप दिया। रानी ने दर्द से चीख मारी, लेकिन मरते मरते उसकी आंखें आग की तरह चमकीं और उसने सरदार से कहा, तू सोचता है मुझे कैद कर लेगा, पर याद रख, मैं मरकर भी जिंदा रहूंगी और जिस दिन कोई बाहरी यहां आएगा मैं उसे सच दिखाकर अपना बदला लूंगी। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं में बदल गया और किले की दीवारों में समा गया। अरुण के कानों में उसकी चीख गूंज रही थी और अचानक वह फिर से अंधेरे कमरे में लौट आया। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, अब आत्मा बन चुकी, लाल आंखों और खुले बालों के साथ। उसने अरुण की ओर देखते हुए कहा, तुमने देखा, यही मेरा सच है। सदियों से मैं इस किले में बंधी हूं। मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक उस डाकू की आत्मा नष्ट नहीं होती। वह अभी भी यहां है, उसी समुद्र में, उसी किले में, और अब और भी शक्तिशाली बन चुका है। अरुण की सांस अटक गई। क्या मतलब? वह अभी भी जिंदा है? औरत ने धीमे स्वर में कहा, जिंदा नहीं, लेकिन उसकी आत्मा समुद्र के साथ जुड़ गई है। हर बार जब लहरें पीछे हटती हैं, वह बाहर आता है और जो भी उस वक्त बीच पर होता है वह कभी लौट कर नहीं आता। अरुण का दिल धड़कने लगा। उसे अब गांव वालों की चेतावनी याद आई। तभी अचानक किला कांप उठा। समुद्र की आवाज और जोरदार हो गई और हवा में एक डरावनी हंसी गूंजी। हाँ, आज फिर कोई नया मेहमान आया है। अरुण ने चारों ओर देखा। दीवारों से काला धुआं निकल रहा था। वह धुआं एक साथ इकट्ठा होकर इंसानी शक्ल लेने लगा और धीरे धीरे उसके सामने खड़ा था वही समुद्री डाकू का सरदार। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, हाथ में खून से सनी तलवार और शरीर आधा इंसान आधा छाया जैसा। उसने अरुण की ओर देखकर कहा, मेरे किले में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब तू भी हमेशा के लिए यहीं रहेगा। अरुण का खून सूख गया। औरत ने चिल्लाकर कहा, अरुण भागो, यह तुम्हें मार देगा। लेकिन अरुण वहीं जड़ हो गया था। डाकू की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अरुण के सामने वह भूतिया समुद्री डाकू खड़ा था। उसका आधा शरीर काले धुएं से बना हुआ था और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं।
हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी और पूरा किला कांप रहा था। दीवारों से धूल झड़ रही थी, छत से चमगादड़ उड़ रहे थे और समुद्र की लहरें मानो आसमान तक उठ रही थीं। अरुण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मौत की रानी उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में भी गुस्से की लपटें थीं, लेकिन वह अभी भी किसी अदृश्य बेड़ी में बंधी हुई लग रही थी। डाकू ने गुर्राकर कहा, तू मेरी नींद क्यों तोड़ने आया है? जो सदियों से मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये किला, ये समुद्र और ये औरत सब मेरी हैं। अरुण कांपते हुए बोला, तू मर चुका है, फिर भी क्यों भटक रहा है? डाकू की हंसी गूंजी। मरना? मैं कभी मरा ही नहीं। मैंने अपना शरीर समंदर को दे दिया और आत्मा को इस किले में बांध दिया। जब तक यह समुद्र है, मैं हूं। मौत की रानी ने अरुण से कहा, यह सच है अरुण। इसे हराने का एक ही तरीका है, इसका त्रिशूल ढूंढो। वही त्रिशूल जिससे मुझे मारा गया था, वही इसके विनाश की कुंजी है। अरुण के मन में डर और सवाल दोनों उमड़ने लगे। किले के हर कोने से सायों की आवाजें आ रही थीं, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। अचानक एक झोंका आया और मशालें बुझ गईं। अंधेरा ऐसा छा गया मानो किसी ने रात को और गाढ़ा कर दिया हो। डाकू की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी तलवार हवा में लहराई और जमीन पर गिरते ही पत्थर चूर चूर हो गए। अरुण पीछे हटने लगा। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी जैसे दलदल में बदल रही थी। हर कदम उसे भीतर खींच रहा था। तभी मौत की रानी ने अपने हाथ उठाए। उसके चारों ओर लाल आग की लपटें घूमने लगीं। उसने डाकू को ललकारा, तेरे पापों का हिसाब आज पूरा होगा। तेरा श्राप आज यहीं खत्म होगा। डाकू ने जोर से चीख मारी और उसका काला धुआं फैलकर पूरे किले में भर गया। अरुण कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसे सिर्फ चीखें, टकराहट और तलवारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन अचानक उसे याद आया, त्रिशूल। वह हाथों के बल घिसटते हुए उस जगह पहुंचा जहां दीवार पर खून के धब्बे बने थे। उसने हाथों से धूल हटाई। अचानक उसे दीवार में जड़ा हुआ धातु का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से खींचा। धीरे धीरे एक पुराना जंग खाया हुआ त्रिशूल बाहर निकल आया। जैसे ही त्रिशूल उसके हाथ में आया, पूरा किला हिल गया। समुद्र की लहरें और ऊंची उठीं। मौत की रानी ने दूर से चीखकर कहा, अरुण, यही है वह त्रिशूल, इसे इसके दिल में घोंप दो। अरुण कांप रहा था। उसके हाथों में ताकत तो थी, लेकिन सामने वह भूतिया डाकू देखकर उसकी हिम्मत टूट रही थी। डाकू ने गुर्राकर उसकी ओर देखा और गरजा, मूर्ख इंसान, तू मुझे मार सकेगा? वह तलवार लेकर अरुण पर झपट्टा। अरुण ने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से त्रिशूल आगे बढ़ा दिया। एक भयानक टकराव हुआ। त्रिशूल डाकू के सीने में धंस गया। तुरंत काले धुएं का गुब्बार पूरे किले में फैल गया। डाकू ने इतनी भयानक चीख मारी कि समंदर की लहरें भी थम सी गईं। उसका शरीर कांपने लगा, धुएं में बदलने लगा। लेकिन तभी वह अरुण को खींचने लगा। अगर मैं मरूंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। अरुण त्रिशूल पकड़े हुए जमीन से ऊपर उठने लगा। उसे लगा कि उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन तभी मौत की रानी उसके सामने आ गई। उसने दोनों हाथ फैलाए और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। उसके चारों ओर लाल आग का घेरा बन गया। उसने अरुण से कहा, डर मत, त्रिशूल छोड़ना मत, यह तेरा इम्तिहान है। अरुण ने पूरी ताकत लगाई और त्रिशूल और गहरा घोंप दिया। डाकू की आत्मा चीत्कार करती हुई जमीन पर गिरी। उसका शरीर राख बनकर उड़ने लगा और अंत में वह राख समुद्र की लहरों में समा गई। अचानक सब शांत हो गया। किला स्थिर हो गया। हवा थम गई। समुद्र की लहरें सामान्य हो गईं। अरुण हाँफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मौत की रानी उसके पास आई। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। उसने कहा, तूने मेरा बदला पूरा किया अरुण। सदियों से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसका चेहरा मुस्कुराने लगा। उसके शरीर से एक चमक निकली और वह रोशनी आसमान में विलीन हो गई। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि आत्माएं भी शांति चाहती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब अरुण गांव लौटा और सबको यह किस्सा सुनाया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। गांव वालों ने कहा,
ये सब तेरे दिमाग का धोखा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अरुण जानता था कि उसने क्या देखा। अरुण ने सोचा था कि मौत की रानी के मुक्त होते ही सब खत्म हो गया। उसने गांव छोड़ दिया और वापस भुवनेश्वर लौट आया। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं समुद्र की वो फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। कर्ज अब भी पूरा नहीं हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन अरुण का चैन खो गया। वह किताबें लिखने बैठता, लेकिन पन्नों पर हमेशा वही स्याही से बनी आंखें दिखाई देती, लाल जलती हुई आंखें। वह रिसर्च पेपर खोलता तो अक्षर आपस में मिलकर एक ही शब्द बना देते, साया। उसने कई बार खुद को समझाया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, लेकिन जब जब वह रात में सोने जाता, खिड़की से समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती, जबकि उसके घर से समुद्र सैकड़ों किलोमीटर दूर था। एक रात वह बेचैन होकर उठा और बाहर सड़क पर चला गया। चारों ओर अंधेरे में सन्नाटा था, लेकिन दूर से उसे नमकीन हवा की गंध आई, और तभी सड़क पर पानी की एक पतली लहर बहती हुई दिखाई दी। अरुण के पैरों में पानी छूते ही उसके कानों में वही आवाज गूंजी, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, जब तक समुद्र है मैं हूं। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अगले दिन अपने एक प्रोफेसर से मुलाकात की जो परालौकिक घटनाओं पर शोध करते थे। अरुण ने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। प्रोफेसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समुद्र सिर्फ पानी नहीं है अरुण, यह एक जिंदा शक्ति है। अगर डाकू ने अपनी आत्मा को समुद्र से बांध लिया था तो उसका एक टुकड़ा कभी खत्म नहीं हो सकता। शायद तू ही अब चुना गया है इसे रोकने के लिए। अरुण चौंक गया। मतलब अब मुझे फिर से लौटना होगा? प्रोफेसर ने धीमे स्वर में कहा, हां, यह लड़ाई अभी अधूरी है। मौत की रानी को मुक्ति मिल गई, लेकिन डाकू का साया अब भी जिंदा है, और अगर तूने इसे रोका नहीं तो यह सिर्फ चांदीपुर नहीं, पूरे तट को निगल जाएगा। अरुण के सीने में डर के साथ साथ एक बोझ भी उतर गया। वह जानता था कि उसका भाग्य अब इस श्राप से जुड़ चुका है। उसने अगले ही हफ्ते फिर से चांदीपुर का सफर तय किया। गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। एक बूढ़े ने कहा, बाबू, तू वापस क्यों आया? तू तो बचकर निकल गया था, फिर क्यों लौटा? अरुण ने बस इतना कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात अरुण अकेला समुद्र किनारे गया। चांद की रोशनी में बीच चमक रहा था। लहरें धीरे धीरे पीछे हट रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर बेचैनी की आग थी। अचानक लहरें बिल्कुल थम गईं। समुद्र का पानी स्थिर हो गया और उसी शांत सतह पर काले धुएं का गुब्बार फैलने लगा। अरुण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। अगर यह लड़ाई है तो इसे मैं खत्म करूंगा। समुद्र से वही हंसी गूंजी, हां हां हां, तेरी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन याद रख, जो समुद्र से टकराता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। अरुण ने अपनी आंखें बंद की। उसे मौत की रानी की बातें याद आईं। त्रिशूल को मत छोड़ना। उसने अपने बैग से वही त्रिशूल निकाला। यह अब पुराना और जंग लगा नहीं था। यह चमक रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे फिर से जगा दिया हो। लहरें ऊंची उठीं और एक विशाल छाया समुद्र से बाहर निकली। वही डाकू, लेकिन अब और भी भयावह और भी विशाल। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह आसमान में चमक रही थीं। अरुण ने त्रिशूल कसकर पकड़ा। समुद्र और आसमान के बीच वह खड़ा था, अकेला इंसान, जिसके सामने सदियों पुरानी आत्मा और पूरा समुद्र दुश्मन बनकर खड़ा था।